हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर है वो है फूड से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके सीटेट में हमेशा आता है। तो वन लाइनर प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे कि पक्षी हो गए, जानवर हो गए, इन सभी से भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो एनसीईआरटी आधारित आज हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के पकवान जो एग्जाम में आपके हमेशा आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवा और कश्मीर की। देखिए, गोवा और कश्मीर इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ समझेंगे। देखिए, गोवा की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि गोवा में हमेशा नारियल की बनी हुई मछली खाते हैं। ठीक है, रिलेट कर लीजिएगा। और अगर आपको वहीं कश्मीर की बात करें तो आप सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाते, मस्टर्ड ऑयल की बनी हुई मछली खाते। याद रखिएगा, गोवा में नारियल और कश्मीर में सरसों की बनी हुई मछली खाते। आप रिलेट कर सकते हैं, गोवा समुद्री इलाका है तो वहां पर नारियल की बनी हुई मछली खाते हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो मस्टर्ड ऑयल, ठीक, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये फैक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, गोवा में नारियल की पकी हुई मछली खाई जाती है और वहीं बात करें तो कश्मीर में सरसों की तेल की बनी हुई मछली खाते हैं। तो दो फैक्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि गोवा और कश्मीर, गोवा में नारियल से रिलेट करेंगे और कश्मीर में सरसों से बनी हुई मछली खाते हैं। चलिए, अगला है गुजरात। देखिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्रसिद्ध है मुख ढोकला, चटनी और चावल। ठीक, उसके बाद मिठाई। यहाँ का भोजन की बात करें तो खाद्य जो है ढोकला, चटनी। अगर आपको ढोकला मिल जाए तो गुजरात से रिलेट करेंगे क्योंकि गुजरात में ढोकला प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर गुजरात के वलसाड स्टेशन में की बात करेंगे तो बटाटा बड़ा पूरी सांग मशहूर है। यहाँ की बटाटा बड़ा पूरी सांग मशहूर है। कहाँ की? वलसाड। और कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखिएगा, वलसाड कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखिए, केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि नारियल कहाँ होते हैं तो केरल में होते। और अगर चावल की खेती और केले की फूलों की सब्जी खाई जाती है तो चावल की खेती, केले की फूलों की सब्जी कहाँ पर? केरल में। ठीक है, और टोपियो का अगर आपसे पूछा जाए कि टोपियो का एक डिश होती, ये कहाँ पर खाई जाती, तो बात करेंगे केरल में। ठीक है, ये एक शकरकंद की दिखने जैसी डिश होती और ये बनाई जाती कहाँ पर? केरल में बनाई जाती है। तो याद रखिएगा कि टोपियो का अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर खाया जाता है तो केरल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है हांगकांग। देखिए, हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में क्या खाया जाता है? सांप का व्यंजन खाया जाता है। सांप का बना हुआ वहां पर व्यंजन खाया जाता है जिसको लिंग हु फैन कहा जाता है। याद रखिएगा, लिंग हु फैन कहा जाता है। अगर हांगकांग की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध भोजन जो है वो है सांप। और सांप जो है इसके डिश को क्या कहा जाता है तो लिंग हु फैन कहा जाता है। ठीक, लिंग हु फैन कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको यहाँ पर हु लगा है और हांगकांग, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि हांगकांग में लिंग हु फैन खाया जाता है। ठीक, सांप से बना हुआ व्यंजन होता है। चलिए, अगला है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कचनार की फूल की सब्जी खाई जाती है। ठीक, इस तरीके से कचनार का फूल होता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगला है महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। सहजन का फूल होता है, उसके पकौड़े बना के यहाँ पर खाए जाते हैं। सहजन के फूल पूछा जाए तो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा डिश है, यहाँ पर खाई जाती है। कौन सी डिश खाई जाती है? दाल बाटी और चूरमा राजस्थान की प्रसिद्ध डिश है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश में दाल माफला और मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भोजन है दाल माफला। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में दाल माफला कहाँ की प्रसिद्ध है तो ये है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए, असम की बात कर ले तो असम में एक चावल है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है बोरा। देखिए, चिपचिपे चावल होते हैं,
किस्म के चिपचिपे किस्म के चावल होते हैं और जो असम में पाए जाते हैं और वहाँ के लोग खाते हैं जब यहाँ कोई फेस्टिवल अच्छा होता है या यहाँ पर जब खेती जो होती है वो समाप्त होने के बाद इस चावल को बनाकर त्योहार मनाते हैं। ये भी कहाँ पर? असम में। तो याद रखिए कि अगर आपसे एग्जाम में बोरा चावल पूछा जाए तो आप असम मारेंगे क्योंकि ये चिपचिपे चावल होते हैं, असम के प्रसिद्ध, और यहाँ पर फेस्टिवल में इस चावल का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ फैक्ट जान लेते जो आपके एग्जाम में हमेशा आते। देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे मंडवा की रोटी और फानू खाया जाता है। उसके बाद बंगाल की बात करें तो झींगे आलू, मतलब झींगे और आलू की सब्जी खाई जाती है यहाँ पर। देखिए, अगर तमिलनाडु की बात करें तो उत्तपम डिश खाई जाती है जो उड़द की दाल और चावल को पीस कर बनाई जाती है। देखिए, तमिलनाडु में उत्तपम डिश बनाई जाती है जो उड़द की दाल और चावल को पीसकर बनाई जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध है। और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जैसे पकाने के तरीका। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में हमेशा आता है प्रश्न कि कौन सा तरीका होता है जो पकाने का तरीका होता है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 तरीका होता है पकाने के। एक तो भूनकर, उबालकर, तलकर और हो जाएगा यहाँ पर सेक कर। ठीक, सेक कर हो जाएगा। ठीक, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर, 4 विधियां होती हैं, याद रखिएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।